चलिए आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी चैप्टर्स का एक कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मछली। मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय जान लेते हैं। तो देखिए, विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में राजनांद गांव के छत्तीसगढ़ में हुआ था। इन्होंने बहुत सारे कविताओं, कहानियाँ और उपन्यासों की रचना किया। विनोद कुमार शुक्ल जी को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ और 1997 में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान भी इनको प्राप्त हुआ और साथ ही इन्होंने 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त कर दिखाया। तो विनोद कुमार शुक्ल जी इस मछली कहानी के द्वारा क्या बताना चाहते हैं, इस कहानी को हम लोग अच्छी तरह समझकर और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी को अब स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में संतू और नरेन 2 भाई रहते हैं। दोनों भाई अपने पिताजी के साथ बाजार मछली लाने जाते हैं। पिताजी बाजार से 3 मछली खरीदते हैं, जिसमें से वही का वही एक मछली मर चुका रहता है। संतू के मन के अंदर ये भावनाएं आती हैं कि मैं इसमें से एक मछली को ले जाकर कुएं में डालूंगा, उसे बड़े होने के बाद उसके साथ खेलूंगा, कूदूंगा। ये संतू बाजार में ही उसके अंदर ये ऐसी भावनाएं आ गई थी। वो सोचा कि घर जाने के बाद मैं पिताजी से बोलकर एक मछली मांग लूँगा। अब पिताजी मछली खरीदने के बाद संतू को बोलते हैं कि आप लोग घर चले जाएं। वो लोग रास्ते में आते हैं तो मछली को तड़पते हुए देखकर वो लोग गली के अहाटे से बहुत ही जल्द घर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन तब तक जोरों की बारिश होती है। बारिश होने के उपरांत वो लोग झोले को फैला देते हैं, झोले के मुँह को फैला देते हैं ताकि तड़पती हुई मछली को पानी मिल सके, बारिश की पानी उनको मिल सके और मछली के अंदर जान आ जाए। उसके बाद संतू और नरेन घर आते हैं। लोग घर आने के बाद स्नान घर में प्रवेश करते हैं और वहाँ से वे लोग आधी बाल्टी पानी लेकर मछली को डाल देते हैं। अब संतू और नरेन को उनकी दीदी बताई थी कि मरी हुई मछली की आंखों में देखने पर परछाई नहीं दिखाई देती है। इसकी जाँच पड़ताल करने के लिए संतू और नरेन दोनों कोशिश करते हैं। नरेन क्या करता है कि संतू को नज़दीक भेजता है मछली के कि जाकर जांच पड़ताल करो कि जो दीदी बातें बोली हैं वो सही है कि नहीं। लेकिन संतू मछली के नज़दीक जाने से डरता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं मछली काट ना ले। तो संतू मछली के नज़दीक नहीं जाता है, दूर से ही बोलता है कि नहीं दिखाई दे रहा है। फिर नरेन इसका जाँच पड़ताल करता है तो नरेन को थोड़ा सा आभास होता है कि उसका प्रतिबिंब बन रहा है। मछली की आँखों में कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन वो प्रतिबिंब धुंधला दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से नरेन स्पष्ट नहीं कर पाता है कि ये मेरा प्रतिबिंब है या उसके आंखों का एक भ्रम है। उसके बाद तब तक संतू देखता क्या है कि घर में मेरी माँ जो है मसाला पीस रही है और भग्गू पाटे ला रहा है मछली को काटने के लिए। तब तक भग्गू तीनों मछली को लेकर चला जाता है और उसमें से एक मछली को लेकर भग्गू उसको पाटे पर पटक पटक कर मारने लगता है और उसमें राख लपेटने लगता है। यह क्रिया संतू देखकर बहुत उदास हो जाता है। संतू अपने भाई नरेन से कहता है कि क्या भैया सच में मछली कट जाएगी? नरेन कहता है कि हाँ, मछली कट जाएगी। संतू बहुत उदास हो जाता है। तब तक दीदी आती है। दीदी संतू और नरेन को गीले वस्त्र में देखकर उनके कपड़े को चेंज कर देती है। उसके बाद जब दीदी को मालूम चलता है और दीदी देखती है कि मछली को काटी जा रही है, तब दीदी रोते हुए घर के अंदर चली जाती है और सिसक कर रोने लगती है, क्योंकि दीदी छोटे छोटे जीवों से बहुत स्नेह और प्रेम करती रहती है। अब घर का नौकर भग्गू को मछली काटते हुए देखकर संतू बहुत उदास हो जाता है। फिर संतू ने वहाँ से एक मछली लेकर कुएं की ओर भागा। तब भग्गू घर का जो नौकर था वो भी संतू के पीछे अरे अरे कहते हुए मछली को पकड़ने के लिए, संतू को पकड़ने के लिए दौड़ा, क्योंकि भग्गू को डर था कि संतू कहीं मछली को कुएं में डाल न दे। यदि संतू मछली को कुएं में डाल देता तो भग्गू को और संतू दोनों को पिताजी से डांट सुननी पड़ती। उसके बाद क्या होता है, संतू कुएं के जैसे नज़दीक जाता है कि भग्गू उसको पकड़ लेता है और उससे मछली को छीन लेता है और फिर उस मछली के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जब पिताजी घर आते हैं और ये सारी बातें उनको मालूम चलती है, तब पिताजी आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि यह सब प्लान नरेन का है। मैं उसी को यह सब बातें करते हुए सुना था, मछली को कुएं में डालने का प्लान करते हुए सुना था। तो पिताजी भग्गू को बुलाते हैं और कहते हैं कि भग्गू, नरेन जहाँ भी तुमको दिखाई दे
उसके हाथ पैर मुंह सब मार के तोड़ देना है। तो दोस्तों, यही कहानी रही मछली। इस कहानी में लेखक ने यही बताया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो मछलियों के प्रति कैसा स्नेह प्रेम दिखाएं। आई होप यह कहानी आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। यदि कहीं आपको डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगले बार हम लोग एक नई कहानी के साथ, एक नई चैप्टर के साथ मिलेंगे।